शस्त्र को देखकर वृत्रासुर ने हथियार क्यों डाल दिए और इस तरह की प्रार्थना क्यों करी कि हो जाए बंद आंखें, हे भगवान तुम्हारा दर्शन करते करते। तो वहां समझाया है कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई रानियां थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे और इसलिए एक दिन चित्रकेतु ऋषि मुनियों के पास गए और कहा कि महाराज मुझ पर दया कर, मुझे पुत्र दान दे, अन्यथा मैं आत्महत्या करूंगा। साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि पुत्र होने से क्या लाभ है, पुत्र होगा भी तो उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी सेवा करेगा, क्योंकि शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए। पिछली बार भी ये बात समझाई थी। एक सेवक पुत्र, एक उदासीन पुत्र, एक शत्रु पुत्र और एक ऋणी पुत्र। जो ऋण पिछले जन्म का कुछ होता है उतना चुकाकर वो संसार से चला जाता है, और एक शत्रु पुत्र जो माता पिता से हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है, और एक उदासीन पुत्र जिनको कोई लेना देना नहीं, बस चल रहा है जीवन। और एक सेवक पुत्र होता है जो माता पिता की श्रवण की भांति सेवा करता है। तो पुत्र तुम्हारा उद्धार करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मृत्यु के पश्चात तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए ऐसा कोई कर्म करे, ऐसा कोई दान दे, ऐसा कोई पिंडदान है, तर्पण है, वो करेगा ही, श्राद्ध है वो करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उससे तो अच्छा है हे राजन, तुम परमपिता परमात्मा को अपना पुत्र मानो और उनकी सेवा करो, उनका ध्यान करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। लेकिन राजा ने जीत लिया कि चाहे तो पुत्र दो, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। साधु संतों ने कहा मुनि को कौन टाल सकता है, मुनि बड़ी बलवान है। विधि का विधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बलवान बनकर किसी न किसी रूप में वो सामने आ जाता है। और इसलिए साधु महात्माओं ने उन्हें फल दिया कि तुम्हारी जो चहेती रानी हो, जो धर्म नीति में से चलती हो, उन्हें ये फल खिला देना। राजा ने फल लिया और धर्म पत्नी थी उसे खिला दिया। अब उन्होंने उस फल को खाया भी, उनके यहाँ पुत्र भी जन्मा, पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा। लेकिन दूसरी रानियों को ईर्ष्या हो गई कि इसका बेटा राजा बनेगा तो हमें तो इनकी दासी बनकर ही रहना पड़ेगा। और इसलिए दूसरी रानियों ने कपट करके उस पुत्र को मरवा डाला, मार डाला। जब पुत्र का देहांत हो गया तो राजा को बड़ा दुख हुआ, और इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो सन्यासी बन गया। और सन्यासी बन के उसने खूब भगवान का भजन किया, और इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो अपने आप को सिद्ध समझने लगा कि अब मैं सिद्ध हो गया, मुझे भगवान की माया सता नहीं सकती। और जब ऐसा अहंकार जिनके अंदर आया कि भगवान क्या खाते हैं, भगवान भक्त का अहंकार खाते हैं।
जरा सा हमारे मन में अहंकार आया, अभिमान आया कि निश्चित रूप समझो कि हमारे जीवन में कोई अघटित घटना घटने वाली है और वो घटना हमें प्रेरणा देगी कि तेरा अहंकार का फल है। तो चित्रकेतु को ये अहंकार आ गया कि मैंने साधना सिद्ध करी और वो गगन विहार करने लगा, कैलाश गया। वहां उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की गोद में बैठी है और चित्रकेतु को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक ऐसी पतिव्रता नारी कि पति की गोदी में बैठी है और सबके सामने। लेकिन उस समय भगवान शिव जी और कामदेव का अंदर का दोनों युद्ध चल रहा था और ये चित्रकेतु को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह से देखा तो वहां व्यंग किया है, भगवान शिव जी का अपमान किया है। भगवान शंकर को तो कुछ नहीं लगा क्योंकि वे तो पूर्णतः वैरागी विरक्त है, उन्होंने उनको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी करे वो तो अपनी साधना की मस्ती में मस्त रह गए शिव जी। लेकिन पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा और पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया कि जा असुर योनि में जन्म लेगा। असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला और वो काम गया और तुरंत माता जी से माफी मांगी, माँ आप तो माँ हो, पुत्र को पुत्र होता है लेकिन माता को माता नहीं होती, आप मुझ पर दया करें, कृपा करें, मेरी रक्षा करें। विनय अनुनय प्रार्थना करी समर्पित भाव से, तो माता जी ने आशीर्वाद दिया जा असुर योनि में जन्मेगा लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में ईश्वर याद आएंगे। और ये वही चित्रकेतु वृत्रासुर बना है। तो देखो मैंने कहा है कि जो श्राप मिला है वो वरदान सिद्ध हुआ। वृत्रासुर को श्राप मिला, असुर योनि में जन्मेगा, असुर मृत्यु का होगा, लेकिन मृत्यु के अंतिम श्वास में ईश्वर याद आएंगे और मृत्यु के अंतिम श्वास में ईश्वर याद आना ही मुक्ति का साधन कारण है। और इस तरह से वृत्रासुर जो है भगवान को हाथ जोड़कर युद्ध भूमि में इंद्र के सामने खड़े थे और इंद्र ने उसी शस्त्र द्वारा वृत्रासुर को मारा और वृत्रासुर के शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान की ज्योति में समाहित हो गई और इस तरह से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। तो कैसे उद्धार हुआ, कैसे साधना करी, ये प्रेरणा सुखदेव जी परीक्षित को देते हैं और उनके द्वारा हमें भी ये समझने मिलता है। केवल सुनना नहीं है लेकिन इसके इन शब्दों के ऊपर, इन प्रसंगों के ऊपर हमें चिंतन मनन विचार करके अपने जीवन में निधि ध्यासन करना है। निधि ध्यासन का अर्थ है कि उसको जीवन में, व्यवहार में, कर्म में नित्य ढालना है कि भाई ऐसी साधना करने से इसका परिणाम शुभ होता है, तो हमें वैसी साधना करनी चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि से करना है। ऐसी बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से कि मुझे आधा घंटा भजन में बैठना है तो बैठना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे नींद आती हो, चाहे कोई सता रहा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई फोन आ रहे हो, चाहे कोई घंटी बज रही हो, चाहे दूध उबल रहा हो, चाहे बछड़ा दूध पी रहा हो, चाहे बच्चा रो रहा हो, लेकिन हमें आधा घंटा साधना करनी है तो करनी है। प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाश में ही मन को लगाना है, वहीं से मन को कहीं हटाना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि तन को तोड़ा मैंने मन को जोड़ा। तन टूट जाए लेकिन मन को जोड़ के रखना है, इसे निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। ऐसी साधना करने की प्रेरणा धर्मशास्त्र द्वारा, भक्तों के उदाहरण द्वारा, सत्संग में हमें समझाया जाता है। तो इस तरह से
वृत्रासुर का उदाहरण दिया, आगे प्रहलाद का प्रसंग उठाते हुए श्री सुखदेव जी के हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु को असुर वृत्ति के जो जय विजय थे उनको श्राप मिला था, 3 जन्म जो है वे असुर योनि में असुर प्रवृत्ति के जन्मेंगे। तो दिति द्वारा हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया और विष्णु भगवान ने अपनी नासिका द्वारा वराह अवतार लेकर पाताल में जाके हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को पानी पर रख दिया, जल के ऊपर, क्योंकि उस समय जल ही जल था, पाताल में ले गया था। तो जल के ऊपर पृथ्वी ऊपर लाए, जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर कर दिया। भगवान के हाथों आज भी पृथ्वी जल पर टिकी हुई है। फिर भगवान वराह ने वह पृथ्वी मनु महाराज को दिया और कहा कि अब आप धर्म पूर्वक नीति पूर्वक प्रजा पालन करो और शासन करो। भगवान ने दान पृथ्वी मनु महाराज को दान दे दिया। आज हमारे पास थोड़ी संपत्ति आए, दान देने की बात करें, लेकिन हम तो मुट्ठी बांध लेते हैं, देने की हमारी इच्छा नहीं होती। हम बार बार समझाते हैं कि इतना बड़ा भागवत हो रहा है, यहाँ जो सेवा करी जाएगी वो सेवा आपकी सफल होगी। गुरु दरबार में 2 पैसा जाए, धर्मार्थ में जो धन जाए, धर्मार्थ में धन जाने से दरिद्रता कटती है, ऐसा समझाते हैं। लेकिन फिर भी हाथ से कुछ छूटता नहीं, तो बड़ी विडंबना है। तो हिरणाक्ष का भगवान ने उद्धार किया। तो हिरणाक्ष का भाई हिरण्यकशिपु, उसको बड़ा दुख हुआ कि विष्णु भगवान ने, भगवान ने नहीं, विष्णु ने मेरे भाई को छल से मारा, तो मैं भी इसका बदला लूंगा। और बदला लेना है तो पहले अपने अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्तियां अर्जित होनी पड़ती है, तब किसी से युद्ध करने जा सकते। जो है बला बल का युद्ध होता है, दोनों पक्ष के बल बराबर होते, तब युद्ध करने का आनंद आता है। तो विष्णु भगवान बलवान है, तो मैं भी ऐसा बलवान बनूं, तब युद्ध करने जाऊं। और इसलिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू किया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मैं एक बात क्या समझाना चाहूंगी कि जब संकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया कि 3 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा, भगवान विष्णु ने संकादिकों का बखान किया, लेकिन विष्णु लोक में अंदर घर में बुलाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमको फिर से जन्म मरण तो होना भी है, उद्धार नहीं हुआ। तो संकादिकों ने जय विजय से कहा कि हमने तुम्हें असुर योनि में जन्म लेने को कहा है, श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन उसका समाधान उसको कम किया जा सकता है कि हम यानी संकादिक तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे और असुर जाति का उद्धार करेंगे। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद इस संकादिकों के संकादिक प्रहलाद बनकर आए और असुर जाति का उद्धार किया। तो हिरण्य ये होनी थी, इसीलिए हिरण्यकशिपु वन जाकर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर शक्तिशाली बन के सेना का संगठन करके फिर विष्णु भगवान के साथ करने जाना। तो पहले दिन जब वन में गए तो वहाँ तोता बनकर नारायण नारायण नारायण, तोता संकादिक तोता बनकर नारायण 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 बोलने लगे। तो हिरण्यकशिपु को तपस्या करने में विघ्न पड़ा। वो वापिस घर आए, उनकी पत्नी कयाधु पूछती है, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, वापिस कैसे आए? तो कहने लगी
क्या करूं, जहां मैं तपस्या करना चाहता था वहां एक पक्षी नारायण नारायण बोल रहा था। पत्नी समझदार हो तो पति का उद्धार कर दे। तो वो बार बार पूछती है कि पक्षी क्या बोल रहा था, बोले नारायण नारायण बोल रहा था। इसी बहाने हिरण्यकशिपु द्वारा भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो ये जाती। हिरण्यकशिपु कामांत हुआ और जो है कया तो बार बार पूछते रहे कि कहीं समझ में नहीं आया वो पक्षी क्या बोल रहा था, नारायण नारायण। अरे दोबारा बोलिए नारायण नारायण। और इसी अवस्था में कया तो गर्भवती रही है और हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए और इधर इंद्र कयाधु का हरण करके ले जाते हैं। नारद जी ने देखा, इंद्र को डांटा, सगर्भा स्त्री का हरण करके लज्जा नहीं आती, वो भी पीछे से अकेले में आमने सामने युद्ध करके ले जाते, छोड़ दो इसे। और नारद जी ने कयाधु को इंद्र से छुड़वाया, क्योंकि इंद्र को ये नहीं पता कि इनके गर्भ में कौन पल रहा है। इंद्र तो ये सोच रहे हैं कि कयाधु के गर्भ से फिर कोई असुर जन्मेगा, फिर शक्तिशाली बनेगा, फिर आक्रमण करेगा हम पर। और इसलिए नारद जी ने समझाया कि ऐसी बात नहीं है। और इस तरह से कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए। कयाधु को रोज सत्संग सुनाते हैं, समझाते हैं। गर्भावस्था में कयाधु ने नारद जी के आश्रम में जो सत्संग सुना, जो ज्ञान चर्चा सुनी, जो ध्यान भजन किया, वो सारा संस्कार माँ के गर्भ में पल रहे, बच्चों में भी जाते हैं। प्रहलाद गर्भ से ही ज्ञानी बने हैं, भगवान की लीला महिमा को जानने लगे, संसार की नश्वरता का उन्हें बोध हो गया। प्रहलाद का नारद जी के आश्रम में ही जन्म होता है। नारद जी ने प्रहलाद पर दया कर उनका पालन पोषण किया, उन्हें आत्मज्ञान दिया, नाम स्मरण की महिमा समझाया। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा, अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं है, कोई कठिन मृत्यु मांग लो। तो कहा कि दिन में न मरो, रात में न मरो, अंदर न मरो, बाहर न मरो, सूर से न मरो, असुर से न मरो, है ने 12 महीने में, एक भी महीने में न मरो। मतलब ऐसा मांग लिया कि जिसका कोई दूसरा विकल्प ना हो। लेकिन भगवान के घर में सारे विकल्प है। ऐसा कठिन वरदान मांगकर हिरण्यकशिपु बड़ा खुशी खुशी घर आया। पता चला कयाधु नारद जी के आश्रम में है। कयाधु प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु अपने राजमहल में पधारे। प्रहलाद को राजसी शिक्षा देने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में, जहां उनके 2 पुत्र शंड और मार्कंड, शंड और अमर, शंड और अमर, ये 2 पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे। लेकिन वे क्या प्रहलाद को सिखाएंगे। प्रहलाद ने वहाँ सारे असुर बच्चों को भगवान का नाम संकीर्तन सिखाया। एक छोटी सी धुन है, श्रीमन नारायण नारायण
से प्रहलाद ने अपना प्रभाव दिखाया। षड और अमर आसुरी विद्या देने का प्रयास करते हैं, उन्हें अस्त्र शस्त्र सिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद जो भगवान के भक्त है, गर्व से उनको ज्ञान मिला है, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। और प्रहलाद ने पूरे आश्रम में सबको श्रीमन नारायण भगवान हम सबके हृदय में है, उन्हीं की साधना करनी है, ऐसा वो सबको शिक्षा देने लगे। इधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को घर बुलाया, राजमहल में बुलाया और कहा गुरु जी ने क्या सिखाया, हमें बताओ कितने अस्त्र शस्त्र विद्या है। लेकिन प्रहलाद बोलते पिताश्री हमने तो कुछ नहीं सीखा, हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर एक है और हमारे सबके अंदर है, हम तो उसी का नाम संकीर्तन करते रहते। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि भगवान तो मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं है, तुम मुझे भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद कहते पिताश्री आप भगवान नहीं हो, आपके अंदर भगवान है। तो नाना प्रकार से पिताश्री को अपने अंदर भगवान को जानने के प्रहलाद प्रेरणा देते रहे, लेकिन हिरण्यकशिपु को क्रोध आता गया और कहने लगा अरे ये तो मेरा शत्रु पुत्र है, ये मेरा शत्रु पुत्र जन्मा, ये तो मेरे शत्रु के समान बात कर रहा है, मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है कि नारायण ही भगवान है, पिताश्री आप भगवान नहीं है। और इसके हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार से प्रहलाद को प्रताड़ित किया है, पहाड़ों से गिरवाया है, सांपों की पोखरी में डाला है, अपने बहन होलिका द्वारा अग्नि में जलवाया, लेकिन रातों रात के साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाल कर सके, जो बहिरी हुए। प्रहलाद को नाम पर विश्वास था, हर बार नाम ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान का भी ये वचन है कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं मेरे काम में। तो भगवान के नाम पर विश्वास है, विश्वास के साथ जो नाम का सिमरन करता है तो निश्चित रूप से भगवान जीवों की रक्षा करते हैं। हर बार प्रहलाद की रक्षा हुई। एक बार तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, शुक्राचार्य को कहने लगा क्या तुम्हारे बच्चे पढ़ाते हैं, देखो ये तो हमारे शत्रु का ही नाम ले रहा है, जब तुम इसके लिए प्रहलाद को मारने के लिए कुछ करो, तुम तो कई प्रयास करते हो। ऐसा कहते हैं शुक्राचार्य कहते हैं कि आज मैं प्रहलाद को ले जा रहा हूँ अपने आश्रम में, और तब निश्चित रूप से आप प्रहलाद को बड़ा हुआ पाएंगे। और इस तरह से ध्यान से समझिएगा इस बात को। और इस प्रकार शुक्राचार्य प्रहलाद को आश्रम ले गए और वहां उन्होंने एक ऐसा यज्ञ कराया। पहले उन्होंने बड़ी कढ़ाई में तेल उबलवाया, उसमें प्रहलाद को दिखाया, लेकिन प्रहलाद नाम का स्मरण करते रहे तो उबलता हुआ तेल भी प्रहलाद को ठंडक देता है। फिर शुक्राचार्य ने वहाँ एक ऐसा यज्ञ किया है कि उस यज्ञ द्वारा एक विद्या प्रकट हुई, क्योंकि शुक्राचार्य अंदर कमरे में बैठकर यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और बाहर षड और अमर प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करते थे। और वहां शुक्राचार्य ने यज्ञ द्वारा विद्या प्रकट करी और उनको आज्ञा करी कि जाओ प्रहलाद को मारो, प्रहलाद को मारो। तो एक काली विद्या का ये
उसमें रहता है कि जिसने आज्ञा करे उस आज्ञा का पालन करे, तो यदि वो सफल ना हो तो वो जिसने आज्ञा करे किसी के ऊपर वो उसका प्रभाव डालेगी, उसको मारना है तो मारेगी। तो कृत्या जब प्रहलाद को मारने आई तो प्रहलाद नाम का सुमिरन कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, उन्हें कोई होश नहीं है, निरंतर नाम में प्रहलाद भी लगे हैं। कृत्या प्रहलाद को मारने का प्रयास करती है, लेकिन प्रहलाद मरे नहीं। तब कृत्या को क्रोध आया और क्रोध में कृत्या ने स्वर्ण और अमर जो शुक्राचार्य के चित्रमा खड़े थे उनको मार डाला। जब सवेरा हुआ शुक्राचार्य अपने कमरे से बाहर आए, देखा तो प्रहलाद को जिंदा नाम का सुमिरन करता है, लेकिन उनके दो पुत्र शंड और अमर का निधन हो गया। तब सवेरा हुआ, हिरण्यकशिपु को लगा कि अभी शुक्राचार्य शुभ समाचार लेकर आएंगे कि हमने प्रहलाद को मार डाला। लेकिन जब शुक्राचार्य प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के सामने प्रस्तुत होते हैं और तब हिरण्यकशिपु कहते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया? तो शुक्राचार्य कहते महाराज पता है तुम्हारे पुत्र के पास कौन सी शक्तियां है कि मेरी आसुरी शक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और इसके सामने मेरे दो पुत्र मारे गए। और शुक्राचार्य प्रहलाद को भला बुरा करने लगे कि तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां हैं जिससे आपने गुरु पुत्रों का वध करवा दिया, तुम्हें गुरु पुत्रों को वध का दोष लगेगा। प्रहलाद सोचने लगे कि मेरी वजह से मेरे गुरु के दो पुत्र मारे गए, उसका दोष मुझे लगेगा। उन्होंने आज नारद से भगवान को प्रार्थना करके, हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से नाम का सुमिरन किया हो, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, तो शंड और अमर जीवित हो जाए, है ना? शंड और अमर जीवित हो जाए, जीवन दान दो भगवान। मैंने पहले आपसे कभी मांगा नहीं है, ना मैं कभी मांगूंगा, लेकिन ये मेरे गुरु पुत्र गुरु भाइयों को जीवित करे। प्रहलाद की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार करी और शंड अमर को जीवन दान मिला। और जब ऐसा एक प्रसंग घटित हुआ तो हिरण्यकशिपु को अधिक क्रोध आया। उन्होंने राज्यसभा में जो बड़ा पिल्लर था, स्तंभ था, उसे एकदम लाल गरम करवाया और इस राज्यसभा में प्रहलाद को बुलाया और कहा, बता इस लाल गरम खंभे में क्या इसमें तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने खंभे की ओर देखा तो उसके ऊपर चिड़िया चल रही थी। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि इतने गरम लाल खंभे पर चिड़िया जब जिंदा है तो निश्चित रूप से मेरे भगवान ने उन चिड़ियों की रक्षा कर रहे थे। और प्रहलाद ने दावे के साथ कहा, हाँ, इस स्तंभ में ही मेरा भगवान है। हिरण्यकशिपु को कह रहा है कि अगर इस स्तंभ में मेरा भगवान है तो इस स्तंभ को आलिंगन कर, है। और जैसे प्रहलाद ने स्तंभ को आलिंगन किया है, स्तंभ फट गया तो उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे और अपनी क्रोध में करते थे, उनका सिंह का है और धड़ नर का है, इसलिए नरसिंह नृसिंह कहता है। और अति क्रोधित होकर वे हिरण्यकशिपु के पास में गए और उनसे युद्ध किया। हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने ऐसा लताड़ा है, ऐसी मार मारी है, दोनों का घमासान युद्ध होता है। युद्ध होते होते संध्या का समय हुआ और भगवान
था। दिल है चिराते बोल तू ऊपर के नीचे है, क्या मेरे हाथ में अस्त्र है शस्त्र है। और जितने भी वरदान मांगे थे सारे वरदान यहाँ सिद्ध हो रहे थे। तो इस तरह से निश्चय भगवान ने क्रोध में हिरण्यकशिपु के पेट में नाखून घुसाए और पेट फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार किया। बोल सद्गुरु भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। संध्या के समय अपनी गोदी में दरवाजे के मध्य में अपने नाखूनों से नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। देखो एक जय विजय थे, एक गुण की बात मैं आपको समझाती हूँ। एक जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने तो हिरण्याक्ष की लोभ वृत्ति है, उसने पृथ्वी को ही हासिल कर दिया और हिरण्यकशिपु की भोग वृत्ति है, वो संसार के भोगों को भोग रहा है। तो लोभ और भोग इतने बड़े होते हैं कि लोभ को मारने के लिए भगवान को दो अवतार धारण करने पड़े। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने बड़ा अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। जब दूसरा जन्म जय विजय का रावण को मुक्त करने के लिए एक ने राम अवतार लिया और दूसरा शिशुपाल और दंतवक्र के लिए भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। तो देखो एक दो लोभ और भोग, लोभ और भोग कितने बड़े शत्रु है हम सबके मानव के। इनको मारने के लिए भगवान को दो दो अवतार बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से इसके भगवान अति क्रोधित थे। वहाँ सभी देवी देवता पधारे हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान का क्रोध शांत करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, नाना प्रकार से इन्हें और उन्हें प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब वहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने नृसिंह धारण किया है, अतः तुम भगवान की स्तुति करो, भगवान को विनय अनुनय प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें उनके क्रोध को शांत करो। और तो प्रहलाद डरते डरते नृसिंह भगवान के पास गए हैं, उन्हें प्रणाम किया है, उन्हें नाना प्रकार से विनय अनुनय प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे जैसे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चाटते गए वैसे वैसे नृसिंह भगवान का क्रोध शांत होता गया। क्रोध शांत हो गया और तब नृसिंह भगवान और प्रहलाद का संवाद होता है। संवाद को आपको करेंगे। प्रहलाद भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान, मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, 5 मेरी पत्नियां हैं, मैं उससे इतना आसक्त हो जाता हूँ कि मैं आपके नाम का स्मरण भजन ध्यान कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये 5 पत्नियां और आसक्ति किसकी है बताइए। तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक 5 पत्नियां आसक्तियां से तुम घिरे हो, ये तो हमने समाज के मानव के सुख उपभोग के लिए बनाए, मानव को उसका विवेक से उपयोग
विषयों का आसक्त है, तेरे भी हो कल्याण। भगवान इससे हमारा कैसे कल्याण हो? भगवान कहते हैं प्रहलाद, यदि एक सेठ ने कुआं बनाया है, वो कुएं का पानी जल मानव समाज के उपयोग के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। लेकिन कोई ये कहे कि हम कुएं में पड़कर मरे, तो मरने के लिए तो कुआं नहीं बनाया, तो परमात्मा के लिए बनाया। लेकिन कोई उसका दुरुपयोग मिसयूज करे, डूबकर मरना चाहे, तो उसको बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। अग्नि है, अग्नि से आप भोजन पकाइए, लेकिन कोई ये कहे कि हम अग्नि में पड़े जलकर मरे, इससे अग्नि का कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, इसका मानव को विवेक से उपयोग करना चाहिए। जैसे कलिकाल में सबके हाथ में मोबाइल है, इसमें कई अच्छाइयाँ है तो कई बुराइयाँ भी है, और दो वस्तु से मिश्रित पूरा विश्व बनाते। तो इसमें से कौन कितना सार ग्रहण करता है और कितना असार ग्रहण करता है, ये तो सबके अपने अपने चित्तवृत्ति पर, अपने अपने संस्कारों पर, अपने अपने विचारों पर निर्भर है। अगर मोबाइल की अच्छाइयों को ग्रहण करे, सत्संग सुने, महाराज जी के प्रवचनों को सुने, श्रद्धे जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने, माता जी के कितने गुरु भक्ति के विषय में प्रेरणादायी सत्संग होते थे, हम उनको न केवल सुने, समझे, उस पर अमल करे, ऐसी सेवा करे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। तो उसमें मोबाइल में से हिसाब को भी हम ले सकते हैं। और यदि कोई राजनीति में फंसे, कोई व्यवहार में फंसे, तो ये आपका कर्म आपके साथ है। तो अच्छाइयाँ भी है इस संसार में, बुराइयाँ भी है। तो मानव को उसमें से संत वंश को गए, सार को ग्रहण करे, असार को छोड़ दे। तो विवेक से उपयोग करने की बात करी। जैसे अकबर बादशाह था, उसकी राजकुमारी नगर भ्रमण करने निकली, तो राजकुमारी के पांव में कांटा लगा। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल पूरे नगर में चमड़ा बिछा दो, हमारी राजकुमारी के पांव में कांटा लगा है। चमड़ा बिछा रहेगा तो कांटा लगेगा नहीं। अब बीरबल विवेक से सोचते हैं, विवेक रूपी विवेक सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिनो सुलभ न होए। बीरबल ने विवेक रूपी से सोचा कि पूरे नगर में चमड़ा बिछाना तो कितने निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ेगा, उनका चमड़ा उड़ेना पड़ेगा, कितना पाप लगेगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट। तो विवेक बुद्धि से सोचा, चमड़े का जूता बनाया और राजकुमार के पाँव में पहना दिया। शौक करके काम हो गया है। कोई निर्दोष पशु पक्षी को नहीं मारना पड़ा। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं कि हमने तो संसार बनाया है, 5 तत्वों से सृष्टि बनी, 5 तत्वों से शरीर बना, इसमें 5 करने के लिए है, 5 ज्ञान के लिए है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके परे आत्मा है। हम परे परे उठे और आत्मा का भजन ध्यान करके हम कल्याण करें, बाकी प्रपंचों में ना फंसे। तो प्रहलाद पूछते हैं, हे प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं भगवान
3 बज गए, क्या करें? विराम में चलने को पक्का? तो प्रहलाद कहते नहीं कह रहे हो, ये प्रहलाद कहते हैं कि जब सत्संग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो बार बार घड़ी की तरफ नजर जाती है, लेकिन पुनरुक्ति जननम, पुनरुक्ति मरणम, पुनरुक्ति जननी जन्म, यह संसार है, फल संसार है, कृपया पाली रहे, फिर बार बार माता के गर्भ में आए, जन्म लिया, मरे, हजारों लाखों जन्म हुए, तेरी मेरी करने में गए, प्रपंच में गए, वासनाओं में गया मन, लेकिन हाथ में घड़ी बंधी है, सब टाइम देखने का टाइम नहीं रहा, लेकिन सत्संग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो बार बार नजर घड़ी की तरफ जाती है, एक मानव की प्रवृत्ति है, इस समाज के बड़ी दोस्ती विडंबना है, ऐसा प्रहलाद करते हैं, नहीं करें। समझ में आया? कुछ समझ में आया? ध्यान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो बार बार घड़ी की तरफ नजर जाते हैं, क्यों बच्चे और भाई जी कब घड़ी बुलाते हैं, मैं तो पहले ही ये भाई जी बोल रही थी कि जैसे ही आपको कहा कि आज की कथा का यहाँ विराम होता है, सब कुछ खुशी हो गई, आज बंद हो गया। बोल रही थी कि काफी लोग तो सो रहे थे, काफी लोग सो रहे थे, मतलब सत्संग इंटरेस्ट नहीं है, सत्संग में हीरे मोती जो दिखने में जा रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। अभी हम एक दिन सत्संग करके आए, मैंने बड़ा भूल ज्ञान, मेरे ज्ञान के विषय में बहुत अच्छी तरह से वहाँ सत्संग में द्वारा उन्होंने प्रकाश डाला, और जिसके घर में सत्संग थे वो बाबा कहने लगे, अरे बधाइयाँ तो गाई नहीं, तो इन्होंने बधाइयाँ गाई, बड़े बधाइयाँ गाई, सब लोग नाचे, मेरा आंगन पवित्र हो गया। तो बधाई से पवित्र हुआ, सत्संग से पवित्र नहीं हुआ। आज के कलयुग के मानव की ऐसी ये मानसिकता बनी है। बहुत कठिन विषय है, बधाई से आंगन पवित्र हुआ, सत्संग से नहीं। बताओ इस बुद्धि का क्या करे, कैसी सोच है मानव की, समझ जरा। तो जरूर इस तरह से प्रहलाद का ये जो प्रसंग है, एक कौन कहाँ सुना रहा था, ये मैं बताना भूल गई, वो मैं ये बता दूँ। युधिष्ठिर महाराज जी के यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उत्कृष्ट यज्ञ, धनुर यज्ञ, जो है कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ। कोई राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ में दिन में यज्ञ होता है और रात को सत्संग होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में मेहमान बनकर कौन कौन आया था, इसको आप अच्छे से समझिए। युधिष्ठिर धर्म राजा है, इसमें सारे देवी देवता आए थे। एक नंबर में देवी देवता ब्रह्मा जी भी आए थे, दूसरे नंबर में ऋषि मुनि साधु संत, एक पूरा ऋषि मुनियों का समाज आया था, 2 नंबर में। तीसरे नंबर में युधिष्ठिर राजा है, तो पूरे भारत के राजे महाराजे आए थे। चौथे नंबर में पूरा परिवार आया हुआ था, और 5वें नंबर में पूरी जनता, पब्लिक है, प्रजा आई हुई थी। इस प्रकार के लोग वहाँ थे। और भगवान श्री कृष्ण और नारद जी बाद में पधारे। तो यज्ञ का युधिष्ठिर महाराज ये सोचते थे कि राजसूय यज्ञ हो रहा है, तो इसमें प्रथम पूजा किसकी करें। तो भगवान श्री कृष्ण और नारद जी बाद में पधारे। युधिष्ठिर महाराज ने दोनों का स्वागत किया है, उत्तम आसन बैठने के लिए दिए है, प्रणाम किया है, और दिन में यज्ञ हो रहे हैं और रात्रि को सत्संग होते हैं। तो सत्संग कौन सुनाता है? साधु महात्मा। तो साधु में कौन थे? नारद जी थे। तो नारद जी
रहे थे। अच्छा, सत्संग से तो सुना है कि जो व्यक्ति प्रोग्राम रख रहा है वो आयोजक, उसके बहाने सबको सत्संग मिलता है। आज के आयोजक तो हम ही नहीं, तो हमारे बहाने आपको सत्संग मिल रहा है, तो वो पुण्य आयोजक को जाता है। तो नारद जी सत्संग सुनाते थे, तो वहां के आयोजक कौन थे? यजमान। यजमान कौन थे? राजसूय यज्ञ के युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज सामने बैठे हैं, तो बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तो युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर सबको सुनाते सत्संग नारद जी। तो नारद जी ने उस सत्संग में एक प्रहलाद वाला प्रसंग दिखाया, जो मैंने अभी आपको किसी प्रहलाद का चरित्र सुनाया। तो पूरा चरित्र युधिष्ठिर महाराज जी को नारद जी ने सुनाया, और इतना सुनाकर नारद जी ने अचानक युधिष्ठिर महाराज जी की तरफ नजर करी। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे बैठे थे। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, क्या आपको मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगा? क्या त्रुटि रह गई? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, नारद जी, मैंने तो शर्म से अपनी आंखें झुकाई है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद और उसकी भक्ति को देखो, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान को निश्चय को स्मरण करना पड़ा, दर्शन देना पड़ा, और मैं 55 साल का बूढ़ा हो गया, अभी तक ईश्वर क्या है ये मैंने समझा ही नहीं है, और इसके शर्म के मारे मैंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा करत्रम धर्मे तुल्यम यत्कार पुत्रम योनिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं आनन्दादिदेवो मुखे शास्त्र विद्या संस्कारिगद्यं उपद्यं करोति योनिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान ने सुंदर मानव शरीर दिया, नवेली दुल्हन है, धर्म मेरु प्रिय है, यशस्चार सूत्रम, मेरे यश का चरित्र 4 दिशाओं में गूंज रहा है। इतना होने पर भी जिसका मन परमात्मा में न गया, जिसका मन गुरु महाराज के चरणों में न गया, उसने अपने जीवन में क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। यदि मानव के अंदर सारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों की रचना करने की क्षमता आ जाए, गद्य पद्य की रचना कर दे, लेकिन जिसका मन गुरु महाराज जी के चरणों में न झुका, तो उसने अपने जीवन में क्या किया, क्या किया, क्या किया। ऐसा युधिष्ठिर महाराज नारद जी को कहते हैं, मैंने लज्जा के मारे मेरा सिर झुका लिया। नारद जी, मेरी तो वो स्थिति है, ऐसी स्थिति ध्यान से सुनिए। ये नाव में 5 विद्वान बैठे थे, वो सारे विद्वान नाविक को अपने अपने दिव्यता का बखान करने लगे। संगीत जानते हो? नहीं। राजनीति जानते हो? नहीं। ज्योतिष विद्या जानते हो? नहीं। काली विद्या जानते हो? नहीं। और जो है सभी लोग अपने अपने विद्या का बखान करने लगे। नाविक कहा, मैं किसी विद्या को नहीं जानता। नाव भंवर में फंसी। नाविक पूछता है विद्वानों से, क्या तैरना जानते हो?
नहीं जानते। नाविक कहता है कि मेरा जीवन तो भले थोड़ा थोड़ा पानी में गया, लेकिन अब नाव डूबने वाली है, मैं तैरना जानता हूँ, अभी नाव डूबेगी, मैं तैर के पार हो जाऊंगी और आप पांच जीवन की विद्वत्ता सहित जीवन पूरा पानी में जाएगा। तो मेरी वो स्थिति है, मैं तैरना नहीं जानता, विद्वानों की तरह मेरी विद्वत्ता नहीं, मैं फंसा हूँ। ऐसा मैंने शोक मतलब दुख युधिष्ठिर महाराज नारद जी के सामने प्रकट करते थे। तब नारद जी कहते, युधिष्ठिर तुम्हारी सभा में, ध्यान से समझना, युधिष्ठिर तुम्हारी सभा में एक तो ऋषि मुनि आए हैं, एक तुम्हारे दक्षिणा के लोभ से या तुम्हारे भोजन के लोभ से नहीं आए हैं। ये तुम्हारी सभा में साक्षात नारायण भगवान विष्णु साक्षात भगवान पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं, दक्षिणा के लोभ से या भोजन के लोभ से नहीं आए हैं। तुम्हारी सभा में भगवान विराजमान है, उनके दर्शन के लिए ये सब आए हैं। तो भगवान कौन है? मेरी सभा में भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी ऐसे ऊंचे होने लगे। कभी नारद कहेगा कि ब्रह्मा जी भगवान है, तो तब नारद जी कहने लगे कि जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे भगवान तुम्हारी सभा में विराजमान है। तो वो कौन है? कृष्ण भगवान है ना। तो कृष्ण भगवान लोगों से डांटने लगे, हे नारद तू क्या समझना, ज्यादा बातें मत कर, है ना। लेकिन नारद जी कहते हैं कि संत का तो स्वभाव ही है, संत का तो काम ही है भगवान को प्रकट करना। नारद जी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, और नारद जी ने क्लियर कर दिया, एक श्री कृष्ण जिसको तुम अपने मामा के बेटे मानते हो, ये स्वयं साक्षात नारायण अवतार श्री कृष्ण है, ये साक्षात भगवान है। इनके दर्शन के लिए इन सारे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग आए हैं। और तुम्हारा ये प्रश्न है कि प्रथम पूजा किसकी हो, तो श्री कृष्ण भगवान की आप प्रथम पूजा करो। और इस तरह से जो है वहाँ भगवान का परिचय कराया है। भगवान छुपना चाहते हैं, भगवान सबके हृदय में छुपे हुए हैं, भगवान प्रकट होना नहीं चाहते, लेकिन साधु संत ईश्वर को गुरु महाराज की कृपा दया से सबके हृदय में उपदेश देकर प्रकट कर देते हैं। तो यही संतों का स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं सदा उद्धव जी ने प्रश्न किया था, कौन किएगा प्रकट गीता को कुछ करते हैं जो साल आपको समझना है। तो संत की महिमा वहाँ गाई है और कहते हैं कि भगवान की प्रथम पूजा युधिष्ठिर महाराज ने करी है। उस सभा में शिशुपाल थे, शिशुपाल ने इसका विरोध किया, भगवान की 100 प्रकार की निंदा करी और भगवान कृष्ण ने सबने रोका है शिशुपाल को, लेकिन भगवान का बोली तो उसका समझ आया बोले तो इस तरह से अनेक प्रकार से 100 गुना शिशुपाल के कभी सुनाई सुनाते रहते हैं। इस शिशुपाल का भगवान जाको जो उद्धार होना था और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा 100 गुनाहों को माफ करके जब शिशुपाल नहीं रुका, निंदा करने लगा, भगवान को अपशब्द बोलने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का शिरच्छेद किया। शिशुपाल में से ज्योति निकली और भगवान की ज्योति में समा गई। वहाँ लोगों ने प्रश्न किया कि शिशुपाल भगवान का विरोध कर रहा था, फिर भी शिशुपाल के अंदर से आत्मज्योति निकलकर भगवान की ज्योति में समाये, इसका कारण क्या? तो इसका कारण यही था कि जय को 3 जन्म
तो पहला जन्म हिरण्यकशिपु जो सतयुग में हुआ, त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के हाथों इनका उद्धार हुआ। भगवान की दृष्टि में ज्योति समा गई और शिशुपाल दंतवक्र एक तीनों जो है संतादिकों के श्राप से मुक्त हुए। यज्ञ हो गया लेकिन घंटा नहीं बजा। ये प्रसंग बार बार सुनाया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ तो हो गया लेकिन भगवान ने कहा जब तक ये घंटा न बजे यज्ञ को कोई वह मानना नहीं। यज्ञ तो हो गया लेकिन घंटा तो नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? वो इसलिए नहीं बजा कि वहाँ ऋषि मुनियों ने यज्ञ में भोजन नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था? वो इसलिए नहीं किया था कि युधिष्ठिर महाराज राजा है तो राजे महाराज से आए थे और युधिष्ठिर महाराज के लिए धन अन्य भेंट रूप में लाए थे और वो धन अन्य प्रजा के कर से लिया हुआ अधर्म का था और उस अधर्म के धन धान्य से भोजन बनाया था और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और इसलिए ऋषि मुनियों ने खाना नहीं खाया था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अपनी स्वकष्ट की मेहनत का जो भी अन्न हो उससे भोजन बनाओ और इन सबको भोजन कराओ। ऋषि मुनियों को कार्य करते हैं। और तब सारे पांडव और द्रौपदी ऋषि मुनि साधु संतों के पास मान अभिमान का त्याग करके जाते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं कि हम अपने स्व कष्ट की मेहनत से जो हमारे पास धन धान्य है उससे हम भोजन बनाकर आपको खिलाएंगे। आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और भोजन करने पधारिए। और तब कहते हैं कि राजी है। और तब पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज के द्रौपदी ने अपनी स्व कष्ट की मेहनत का जो अन्न था उसको भोजन बनाया और सब ऋषि मुनियों को भोजन कराया। तब जाकर घंटा बजा। तो यहाँ कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए तद माया अभिमान जो जो पद आगे बढ़े वो भी यज्ञ समान। लेकिन ये कलियुग है, इसमें भक्त मिलन को चाहिए तद माया अभिमान। हम प्रेमियों के घर में